हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो कैसे कैसे कर के रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ लार्जली डन थ्रू इंडोक्राइन हार्मोन्स ऑफ द पैनक्रियाज। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग का पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। द मेन हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज दैट अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन एंड एमाइलिन। जो मेन हार्मोन्स होता है पेनक्रियाज का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है वो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन एंड एमाइलिन। इंसुलिन जो है इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पेनक्रियाज व्हेन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाज में क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है और बाहर का पेनक्रियाटिक एसिनी और या हम लोग उसको एक्सोक्राइन पार्ट बोल सकते हैं। तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। जो अंदर का जो होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन पार्ट। और ये क्या कंटेन करता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स, ऐसे करके ये जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट है वो उसके पास होता है। और जिसमें बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है पेनक्रियाज में। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है तब उस टाइम पे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे इंसुलिन सेक्रेट करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है बाय सिग्नलिंग बॉडी टिश्यू टू टेक अप ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाने के बाद ये क्या करता है, जो ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में उसको टेकअप करता है, ले लेता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और ऐसे कर करके हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम करते हैं। अब दूसरा हो गया ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ इन पैनक्रियाज व्हेन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज लो। जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ये ग्लूकागोन सेक्रेट करता है, अल्फा सेल सेक्रेट करता है ये ग्लूकागोन। और ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द लीवर सेल्स टू रिलीज द स्टोर ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये ग्लूकागोन जो है लीवर को स्टिमुलेट करता है, जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसको रिलीज़ करने में, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करने में उसको स्टिमुलेट करता है लीवर को। और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो तो ग्लूकागोन का सेक्रेशन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और ये इससे जस्ट अपोजिट था इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता था, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बॉडी में अगर हाई है तो ये क्या करता था, ये कम करता था। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो ये कम करता था। और ग्लूकागोन जो है वो लो है वो बढ़ा देता है, वो ज़्यादा कर देता है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन एक आपस में अपोजिट फंक्शन करता है। ठीक है, अब जो ये है सोमाटोस्टैटिन इज फॉर्म्ड इन डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। जो सोमाटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो डेल्टा सेल्स सेक्रेट करता है पेनक्रियाज का। और ये बैलेंस बनाए रखता है इंसुलिन और ग्लूकागोन का। बैलेंसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हेल्प्स इन टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ ईच अपोजिंग हार्मोन्स। और ये सोमाटोस्टैटिन क्या करता है, एक को टर्निंग ऑफ करता है तो एक को टर्निंग ऑन करता है, एक को स्विच ऑफ बोल सकते हैं हम लोग, स्विच ऑफ करता है तो एक को स्विच ऑन करता है, कि दोनों में बैलेंस बनाए रखे। क्योंकि ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है एक आपस में अपोजिट फंक्शन करता है। अगर इंसुलिन का मात्रा ज़्यादा है तो ग्लूकागोन को इंसुलिन का मात्रा अगर ज़्यादा है तो ग्लूकागोन को कम कर देगा, ग्लूकागोन को कम मात्रा है तो इंसुलिन का मात्रा ज़्यादा कर देगा। एक अपोजिट फंक्शन एक आपस में करता है। तो इसको बैलेंस बना के रखता है कौन, सोमाटोस्टैटिन। ठीक है, अब एमाइलिन।
एमाइलिन जो है को सेक्रेटेड विथ इंसुलिन, ये इंसुलिन के साथ ही सेक्रेट हो जाता है 1:100 रेशियो में। जैसे कि एक रेशियो अगर थोड़ा सा मात्रा एमाइलिन का सेक्रेटेड हो रहा है तो उसके 100 गुना क्या करेगा, इंसुलिन को सेक्रेशन करेगा फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज का बीटा सेल्स होता है वो सेक्रेट करता है एमाइलिन। ये क्या करता है, मदद करता है इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड स्टेट ऑफ फुलनेस फ्रॉम ए मील टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग। ये इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में सेटिस्फेक्शन को, सेटिस्फाई करता है और स्टेट ऑफ फुलनेस बनाता है, फुलनेस का स्टेट बनाता है फ्रॉम ए मील टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग। खाने के दौरान ये हम लोग को सेटिस्फेक्शन देता है और हमारा पेट जो है भर गया है ये करके हम लोग को सेटिस्फाई करता है, हम लोग ओवर ईटिंग ना कर सके इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस साइड का देखते हैं। ये जो है एमाइलिन लिमिट करता है रेट ऑफ गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, पेट पूरा खाली ना हो जाए इसको लिमिट रखता है, पूरा बैलेंस में होना चाहिए, नहीं तो कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। ये करता है डिमिनिशेस पेनक्रियाटिक ग्लूकागोन सेक्रेशन। जो एमाइलिन है वो ग्लूकागोन को सेक्रेशन को रोका रखता है, उसको होने नहीं रोक के रखता है, डिमिनिश करता है, अपोज करता है। इट अफेक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड एपिनेफ्रिन। जो हार्मोनल रेगुलेशन है बाय जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेशन बाय हार्मोन्स, इसको क्या थोड़ा मात्रा में क्या इफेक्ट करता है, थायराइड हार्मोन करता है, ग्रोथ हार्मोन करता है और एपिनेफ्रिन भी थोड़ा करता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसको डायग्राम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे होता है। तो जब हमारे ब्लड में शुगर का मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग हाई ब्लड शुगर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पेनक्रियाज को प्रमोट करता है इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए। पेनक्रियाज को बोलता है आप इंसुलिन को रिलीज़ करिए, और इसको बोलने के बाद ये इंसुलिन यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। और ये इंसुलिन रिलीज होने के बाद ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड में से जितना भी ग्लूकोज का मात्रा होता है उसको लेने लगता है, उसको अपटेक करने लगता है, मतलब उसको ले लेता है टिश्यू से। और क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। अब ये तो ग्लूकोज ले रहा है, अब ग्लूकोज को करेगा क्या, तो ग्लाइकोजन का स्टोर्ड फॉर्म में इसको स्टिमुलेट करता है। सब ग्लूकोज को ले लेके एक ग्लाइकोजन बना देता है। ग्लाइकोजन क्या है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज को ले लेके ग्लाइकोजन बनाता है। और ये लीवर में क्या होता है, अगर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को क्या ले रहा है, ये तो इंसुलिन क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है, ये ग्लाइकोजन बना रहा है। अब ग्लाइकोजन बना रहा है तो ग्लूकोज का मात्रा तो कम हो गया। अगर ग्लूकोज का मात्रा कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर ब्लड शुगर। तो क्या हो जाता है, लोअर ब्लड शुगर हो जाता है। ऐसे करके आप देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इधर से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा है हम लोग का लो ब्लड शुगर। अगर हमारे बॉडी में लो ब्लड शुगर है, शुगर का मात्रा कम है ब्लड में, तो ये क्या करेगा, पेनक्रियाज को प्रमोट करेगा। पेनक्रियाज को बोलेगा कि ग्लूकागोन आप रिलीज़ करिए, और ये ग्लूकागोन रिलीज़ करेगा। और उसके बाद क्या होता है, जो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में होता है, स्टोर्ड फॉर्म होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के लिए बोलता है। और ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है, और ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को रेजेस ब्लड शुगर बढ़ गया, ऐसे करके हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे करके होता है। तो देखिए, अगर हमारे बॉडी में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रेशन करेगा। पेनक्रियाज में से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, और ये इंक्रीज करेगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज लेने लगेगा बाय सेल्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। उस कंडीशन को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड लेने लगा है तो इसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है हमारे, अगर ये लेने लगा है ग्लूकोज को, तो एटीपी प्रोडक्शन में ग्लाइकोजन के बना रहा है, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल्स कम होगा। अगर कम होगा तो ये ग्लूकागोन को सिक्रेशन बाय पेनक्रियाज, ग्लूकागोन पेनक्रियाज को बोलेगा आप ग्लूकागोन सेक्रेट कीजिए, और ग्लूकागोन ये पेनक्रियाज सेक्रेट करने के बाद ये क्या होगा,
ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन जो होता है उसको ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज, ब्रेक डाउन के दौरान ग्लूकोज फॉर्म होगा, और उससे क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो वो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है PDF फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।